जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। यहाँ खास करके हम प्रमुख नियुक्तियां को देखेंगे जहाँ से एक दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। आप जेपीएससी दे, जेएसएससी दे, चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अभी बहुत सारा एग्जाम झारखंड में होने वाला है तो करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके पहले भी बहुत सारा करंट अफेयर दिए हैं, बस चीज़ों को अच्छे से देखिए, समझिए। और एडिशनल फैक्ट भी हम बहुत सारा बताते हैं तो उसको भी लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन आपके लिए। ठीक है, तो चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ नियुक्तियां जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं और उसके बाद बहुत सारा कुछ है जो लोकसभा चुनाव से बात करेंगे, कुछ झारखंड की कुछ दलगत स्थिति को बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को अच्छे से समझना है और देखते हुए चलना है। तो देखिए, झारखंड की प्रमुख नियुक्तियां का बात अगर हम यहाँ पे करें तो सबसे पहले यहाँ पर बात आता है कौन सा, तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट पद होता है, आप सबको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट कौन सा पद होता है। तो एक यहाँ पे मुख्य सचिव का, जो झारखंड का मुख्य सचिव हो या मुख्य सचिव का पद जो होता है किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में जो यहाँ पे मुख्य सचिव कौन है झारखंड के, तो एल ख्यांगते हैं। ठीक है, एल ख्यांगते ये मुख्य सचिव हैं कहाँ के, तो झारखंड के हैं। ठीक है, इसके पहले जो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान था उसके निर्देशक थे और अभी जो हैं इनको क्या बनाया गया है, तो यहाँ पर झारखंड के मुख्य सचिव बनाया गया है एल ख्यांगते को। ठीक है, ये कितना हुए हैं तो याद रखेंगे 24वें नंबर के मुख्य सचिव हैं झारखंड के। और इसके पहले 23वें थे सुखदेव, तो वो अभी चल गए हैं जेपीएससी, मतलब श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के वो महानिर्देशक बने हैं। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है किसी भी राज्य के लिए। सबसे बड़ा जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है, तो ये मुख्य सचिव होते हैं। एकदम अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो वर्तमान में झारखंड के पुलिस निर्देशक कौन है। ठीक है, तो पुलिस निर्देशक यहाँ पर कौन है, तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डीजीपी का पद। जैसे ये आपको देखेंगे तो जनसंपर्क अधिकारी हुए, और प्रशासनिक क्षेत्र में देखेंगे तो पुलिस क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे प्रमुख पद होता है मतलब डीजीपी का, तो वो कौन है, अजय कुमार, याद रखेंगे। और ये जनसंपर्क अधिकारी मतलब सबसे बड़े अधिकारी एल ख्यांगते हुए मुख्य सचिव, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पे तो जेएसएससी का। ठीक है, जेएसएससी, ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा एग्जाम इसी को करवाना है। ठीक है, तो जेएसएससी जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, प्रशांत कुमार। ठीक है, प्रशांत कुमार क्या है, तो ये जेएसएससी के अभी अध्यक्ष बने नए। ठीक है, और इसके पहले जो नीरज सिन्हा थे वो रिजाइन कर दिए थे जब जेएसएससी पेपर लीक का ये सब का मामला आया था, तो वो रिजाइन कर दिए थे। उसके बाद जो है ये प्रशांत कुमार बने हैं। अभी बहुत सारा एग्ज़ाम मतलब जेएसएससी को लेना है और बहुत सारा लेने वाली भी है। दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। देखिए चुनाव का समय है, यहाँ 2024 में विधानसभा चुनाव होना है, तो देखिए वैकेंसी आएगा। और अभी नहीं लीजिएगा तो देखिए 2024 में अगर आप नौकरी नहीं लेते हैं ना तो फिर 2029 में मिलेगा, समझिए क्यों, क्योंकि 2029 में फिर चुनाव होगा, तो चुनाव समय ज़्यादा वैकेंसी आता है। ठीक है, बीच में भी आता है, हम नहीं कहते हैं कि बीच में नहीं आता है, आता है, लेकिन चुनाव समय थोड़ा ज़्यादा आता है। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है कि थोड़ा अच्छे से पढ़िए और चीज़ों को समझिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा। क्योंकि यहाँ अगर वैकेंसी का फ़ायदा नहीं उठाते तो फिर आपको मतलब आगे जाकर फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जेएसएससी के चेयरमैन कौन है, ये प्रशांत कुमार हैं। ठीक है, देखिए अगस्त में जेपीएससी का भी रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद नया वैकेंसी भी अगस्त तक आ जाएगा, मतलब सितंबर, उसके बाद अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम भी हो सकता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, उसको भी लेकर के पढ़िए अभी से। ठीक है, हम लोग का मेंस प्रोग्राम और पीटी का प्रोग्राम के कारण हम इस चैनल को थोड़ा छोड़ दिए थे, क्योंकि मेंस प्रोग्राम में लगे तो बहुत ज़्यादा मतलब रिटन टेस्ट देते देते परेशान थे कुल मिलाकर, इसीलिए हम आप लोग के साथ थोड़ा नहीं आ पाए। लेकिन कोई बात नहीं है, अब फिर से चले हैं, अब कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि खोटा के लिए भी हम रखे हैं। खोटा देखे थे कि जेपीएससी में कोई पढ़ाया नहीं है पूरा कंप्लीट, सब अपना पेड चला रहे थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा अब कुछ भी चीज़ है जो हम यूट्यूब पर पूरा पढ़ाएं, तो हम खोटा को एकदम धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं, एकदम ऐसा कि आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि थोड़ा जुड़िए साथ में, आप लोग जुड़ेंगे तब एक हौसला बनता है, हिम्मत बनता है। नोटिफिकेशन भी
जो आने वाला है एकदम, मतलब ऐसा व्यक्ति देगा जो नोटिफिकेशन के बारे में उसको बहुत अच्छा जानकारी है, तो उस तरह का नोटिफिकेशन देने वाले लोग को भी साथ जोड़े हैं। खोटा के लिए भी एक दो लोगों को जोड़े हैं, खुद हम जेपीएससी वाला खोटा पूरा करवाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है, जिससे आपको कहीं कुछ पढ़ने का और फी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जुड़िए साथ में। देखिए आगे हम देखते हैं झारखंड जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ठीक है। तो ये न्यायमूर्ति चंद्रशेखर जो हैं ये अभी झारखंड के उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं। याद रखेंगे झारखंड जो उच्च न्यायालय है उसका नया भवन बना है, उसका पूरा डिटेल आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कहाँ बना है, कितना क्षेत्रफल में है। पूरा भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ना ओकरों से बड़ा है, समझ रहे हैं, उससे भी 3 गुना बड़ा है। तो उसके बारे में हमको बताइएगा कि कितना बड़ा है, कितना क्षेत्रफल में है, कहाँ पर स्थित है, ये सब हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ठीक है। वैसे कोई कमेंट वमेंट नहीं कर रहा है अभी ज़्यादा, तो हम सोच रहे हैं कि सब लगता है नाराज़ हो गया, बीच में क्लास नहीं हो रहा था, तो कोई बात नहीं है, फिर से लिए हैं और फिर से चालू किए हैं, और अब 1-2 क्लास से भी ज़्यादा आ सकता है अगर आप लोग का सपोर्ट प्यार बना रहा तो, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संजय सहाय। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय सहाय। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संजय सहाय। यहाँ के एक फेमस खिलाड़ी हैं जिनको थाला बोला जाता है, MSD बोला जाता है, कैप्टन कूल बोला जाता है। MSD किनको बोला जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, वो ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने झारखंड को विश्व स्तर पर मतलब एक अलग पहचान दी है। झारखंड को, इंडिया को तो दिए ही, लेकिन झारखंड को भी एक पहचान दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देखते हैं झारखंड का जो कैबिनेट में देखेंगे तो मतलब यहाँ पर कैबिनेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे झारखंड कैबिनेट नहीं, झारखंड काउंसिल, ठीक है। वही सोचे कैबिनेट कहाँ से आ जाएगा, अभी कैबिनेट वाला नीचे रखे हैं, ठीक है। झारखंड काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये अनिल कुमार महतो। अनिल कुमार महतो झारखंड काउंसिल जो मैट्रिक और इंटर का मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसको पढ़वाती है, कुल मिलाकर उसका नियम कानून बनाती है, तो यही है कौन, झारखंड काउंसिल, ठीक है। और ये झारखंड काउंसिल के कौन है, अध्यक्ष अनिल कुमार महतो। टीचर उचर वाला एग्जाम होने वाला है ना, वहाँ पक्का पूछेगा ये, ठीक है। टीचर का जितना भी एग्ज़ाम अभी चल रहा है, जैसे सहायक आचार्य का या तो कोई भी एग्ज़ाम होगा अगर टीचर का, और टीचर का वैकेंसी भी बहुत अच्छा आने वाला है, तो तैयारी में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो पूरा झारखंड का एकदम पूरा धज्जा उड़ाया जाएगा, करंट अफेयर का भी उड़ाया जाएगा, इसके साथ साथ में पूरा जो आपको ज़रूरत होता है ना सब यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। खोटा जेपीएससी के लिए और जेएसएससी के लिए एकदम हम बिल्कुल बहुत मज़े से करवाने वाले हैं। खोटा के स्पेशलिस्ट भी लोग हैं जो करवाएंगे, और पूरा तरीका से वो यूट्यूब पर होगा, फ्री होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे झारखंड विधानसभा के विपक्ष का नेता, झारखंड के विपक्ष के नेता कौन बने हैं, अमर कुमार बावरी। अमर बावरी इनका नाम है, कुमार नहीं लगा हुआ है शायद, ठीक है, अमर बावरी, ठीक है। अमर बावरी बने हैं झारखंड विधानसभा के विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष का नेता बोलते हैं इसको। मतलब अभी तक ना झारखंड में देखेंगे तो विपक्ष का नेता का पद खाली था, बाबूलाल मरांडी को पक्ष वाला लोग मानबे नहीं किया कि विपक्ष के नेता बनेंगे सर, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के पहले देखेंगे तो अपना पार्टी था JBM, तो JBM को छोड़ छाड़ करके वो कहाँ घुस गए, बीजेपी में। तो जब बीजेपी में घुस गए तो मतलब अब बीजेपी के हो गए, तो विपक्ष मतलब पक्ष में जो सरकार है, जैसे अभी चंपई सोरेन है, पहले तो उस समय हेमंत सोरेन थे, तो हेमंत सोरेन ने उनको माना ही नहीं विपक्ष का नेता, तो बाद में बीजेपी वाला लोग अमर कुमार बावरी को बनाए, ठीक है, तो इनको माना गया, ठीक है। तो कुल मिला के विपक्ष का नेता एकदम लास्ट 6 महीना में मिला है झारखंड विधानसभा को, इसके पहले विपक्ष में कोई नेता नहीं था यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ वही लिए हैं जो पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई बेगारी हम सब डाल दिए हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज़ होता है, सचिव, अध्यक्ष, नीचे का और कुछ पोस्ट होता है, उसको सब मतलब बोला जाता है, उस तरह का नहीं होता है। जितना पूछा जाएगा उसी को पढ़िए, वही ठीक है। ऐसे तो पढ़ना दुनिया भर का चीज़ है, और ऊपर से और कुछ एगारी बेगारी, उपाध्यक्ष, उसके बाद सह उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस तरह का हम देखें कहीं कहीं
मतलब लिखा जाता है, बताया जाता है, तो वो सब नहीं जरूरी है, बस मेन पढ़िए काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं हिदायतुल्ला खां। आप उस हिदायतुल्ला खान को नहीं समझेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और बाद में मतलब देखेंगे तो राष्ट्रपति बने थे, वो हिदायतुल्ला खां दूसर थे, वो तो निपट गए, ठीक है, वो निपट गए। अब ये हिदायतुल्ला खां झारखंड वाले हैं, ठीक है। एक हिदायतुल्ला खां थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और भारत के राष्ट्रपति बने थे और एकमात्र रहे हैं, वो हिदायतुल्ला खां नहीं है भाई साहब, वो निपट गए, ये दूसरा हिदायतुल्ला खां है, ठीक है। तो इनको भी याद रखेंगे। और माफ़ी मांगते हैं आप लोग से थोड़ा कि हम बीच में गैपिंग किए थे, थोड़ा मेंस एग्जाम को, जेपीएससी मेंस को लेकर के, ठीक है, थोड़ा सा मतलब माफ़ कर दीजिएगा हमको और साथ चलिएगा और साथ दीजिएगा भी, ठीक है। इसके बाद आगे जाते हैं यहाँ पे, रेलवे बोर्ड की पहली लिखा हुआ है, याद रखेंगे, पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा महिला बोर्ड मतलब रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। ये कहाँ की है? जमशेदपुर की है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का एक शहर है, जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर में गिनती होता है उसका, ठीक है। अगर जमशेदपुर को देखेंगे तो लाइटिंग सेक्टर में सेंसर सिटी लाने पहला बना है पूरा भारत का, ठीक है। कचरा प्रबंधन में उसका स्थान आता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद मतलब आगे देखेंगे हाथियों के लिए चलाया गया था प्रोजेक्ट यहीं से। तो जमशेदपुर बहुत बड़ा शहर है, किसका? झारखंड का, ठीक है। टाटा उटा के बारे में बताने से कोई फ़ायदा नहीं, वो सब जानता है। आगे देखेंगे घाटशिला इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम के लिए कौन सा एरिया है? जादूगोडा फेमस है, जलगोडा आपका धनबाद सेक्टर में पड़ता है, ये सब याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री कौन बनी है? बेबी देवी। देखिए बेबी देवी को मद्य निषेध मंत्री बनाया गया था, जब कौन थे? जब हेमंत सोरेन थे मुख्यमंत्री तब, लेकिन फिर से जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मतलब उनका जेल उल हो गया तो उसके बाद जो है मुख्यमंत्री कौन बने? चंपई सोरेन बने। तो चंपई सोरेन में ये कौन सा मंत्री बनी है? तो महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री बेबी देवी को बनाया गया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जोबा मांझी के पास पद था तो वो सांसद बन गई, तो अब इधर जो है इनको कुल मिला के बनाया गया है, याद रखेंगे। महुआ मांझी थी कि जोबा मांझी? थोड़ा सा आप लोग बताइएगा अपने से कमेंट करके, जो सिंहभूम सेक्टर में अभी क्या बनी है तो वो सांसद बनी है, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। झारखंड मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? रवि कुमार, ठीक है। राजीव कुमार भारत के हैं, राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहाँ के हैं? भारत के हैं। और रवि कुमार कहाँ के हैं? तो ये मतलब कहाँ के हैं? तो झारखंड के हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, झारखंड का जो रिम्स है, राजेंद्रा मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो 1960 ईस्वी में बना था, वो आप सबको पता होगा। तो ये इसके जो निर्देशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजकुमार अभी इसके निर्देशक हैं। वैसे अब इसका निर्देशक काहे को पूछेगा, हमारे यहाँ एम्स बन गया है देवघर में, एम्स मतलब इससे कुल मिला के इसका बाप समझिए, एम्स जो है रिम्स का बाप है, तो ऐसे बन गया है। तो पहले इसको पूछा करता था कि रिम्स जो है उसके निर्देशक कौन है, क्योंकि सबसे बड़ा मेडिकल सेक्टर में जो संस्थान था यही था, लेकिन अब जो है ना ये नहीं रहा, अब इसका समझिए बाप बन गया कौन? तो ये मतलब एम्स, जहाँ पर बहुत बड़ा मतलब समझ रहे हैं, एक बजट में 1-2 गो रिम्स एम्स आता है, मतलब हर बजट में देखेंगे तो 1-8 एम्स बनने का बजट में पास होता है। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थिति कितना बड़ा बजट होता है आप सोच सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आगे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को देखते हैं, केंद्र सरकार में झारखंड के मंत्री। ये अभी जो नया लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ भारत में, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 हमारे क्षेत्र के जो चुन के गए थे लोकसभा के मतलब सदस्य, उनको वहाँ पे मंत्री बनाया गया। वैसे हमारे यहाँ से 14 लोकसभा के चुनाते हैं, ठीक है, 14 चुना जाते हैं लोकसभा सदस्य, ठीक है, लोकसभा
सभा सदस्य, ठीक है, 14 चुनाते हैं। राज्यसभा का कितना होता है, तो 6 होता है। राज्यसभा से चुने जाते हैं 6, 14 मतलब लोकसभा से। और सांसद कितने चुने जाते हैं टोटल, तो पूछेगा तो 20, मतलब 14 और 6, ठीक है, 6 और 14 और कितना हो गया 20। ये पूरा हमारे यहाँ सांसद 20 चुने जाते हैं, जिसमें लोकसभा से 14, राज्यसभा से कितने होते हैं, तो याद रखेंगे 6। तो ये जो 14 चुना के गए हैं ना, तो उसमें से 2 मंत्री बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, और इस बार के किसी भी एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा वाली, ठीक है, कोडरमा से ये मतलब चुनाव जीती है, कोडरमा से चुनाव जीती है अन्नपूर्णा देवी। तो इनको बनाया गया है मतलब कैबिनेट मंत्री के तौर पर। कैबिनेट मंत्री है, राजूज मंत्री नहीं है, याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री। पहले अर्जुन मुंडा रहा करते थे जनजातीय मंत्री, लेकिन और उसके बाद जो है वो हार गए, अभी खुट्टी से वो हार गए। कौन, अर्जुन मुंडा। तो कुल मिलाकर एक न एक कैबिनेट मंत्री झारखंड से रहता ही है और एक राज्य मंत्री रहता है। लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो कैबिनेट मंत्री बनाया गया है किनको, अन्नपूर्णा देवी को। और अन्नपूर्णा देवी बनी है महिला बाल विकास मंत्री। ये ज़्यादातर रहता था स्मृति ईरानी के पास, ठीक है, लेकिन स्मृति जो है वो हार गई चुनाव, ठीक है। तो ये अन्नपूर्णा देवी को मिला है, याद रखेंगे, अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट मंत्री का पोस्ट मिला है। और यहाँ पर जो है बाल विकास मतलब मंत्री ये बनी है, याद रखेंगे, महिला बाल विकास मंत्री बनी है। कोडरमा से ये चुनाव जीती थी, लोकसभा चुनाव, और ये भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री, ठीक है, याद रखेंगे। पक्का क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, बहुत सारा एग्जाम है, सब में करंट अफेयर रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संजय सेठ। ये रांची से मतलब लोकसभा सदस्य हैं, और ये जो हैं मतलब देखेंगे तो ये चुनाए हैं रांची से, और ये राज्य रक्षा मंत्री हैं। राज्य मतलब रक्षा मंत्री हैं, रक्षा राज्य मंत्री इसको बोलिए, राज्य रक्षा मंत्री बोलिए, ठीक है। कैबिनेट के बाद राज्य के मंत्रियों का इम्पोर्टेंट रहता है, राज्य रक्षा मंत्री, राज्य गृह मंत्री, राज्य का सब राज्य का ऐसे करके रहता है, ठीक है। कुल मिला के अपने विभाग के प्रमुख होते हैं उसको कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, और उसके बाद जो उनके सहयोगी होते हैं उसको राज्य मंत्री बोला जाता है। तो राज्य मंत्री बने हैं कौन, संजय सेठ, ठीक है। और ये किसमें, रक्षा के क्षेत्र में, मतलब ये साथ किसको देंगे, ठीक है, तो साथ देंगे मतलब किसको, तो रक्षा मंत्री कौन है हमारे, ठीक है। तो आप बताइएगा कौन सिंह है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। झारखंड लोकसभा चुनाव का दलगत स्थिति, दलगत स्थिति मतलब समझ रहे हैं, कौन कितना सीट लाया। 14 को सीट है ना लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में हमारे यहाँ कितना सीट है, 14 सीट है। तो 14 सीटवा में कौन कितना लाया, ठीक है, वो होता है दलगत स्थिति। तो झारखंड की जो झारखंड के क्षेत्र में चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव, तो उसका दलगत स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए 8 सीट बीजेपी वाला लोग जीता है, ठीक है, 8 सीट बीजेपी वाला लोग जीता है, 8 सीट बीजेपी वाला लोग जीता है, ठीक है। 3 सीट जेएमएम जीता है, जेएमएम जीता है। जेएमएम की स्थापना कब हुआ है बताएंगे आप लोग, ठीक है। जेएमएम कितना सीट जीता है, ये 3 सीट जीता है। अभी वर्तमान में सरकार में है, इसीलिए पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ जीता है ये। तो आपको ध्यान में रखना है, एक सिंहभूम वाला क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र जीता है, एक राजमहल, ठीक है, राजमहल, और इसके पहले भी राजमहल वाला जीता था ये, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दुमका, ठीक है, दुमका ऐसा बोला जा रहा था कि दुमका में थोड़ा सा मतलब स्थिति अलग होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है सीता सोरेन जो उन्हीं की घर की थी और बीजेपी में शामिल होकर के चुनाव लड़ी थी, लेकिन ये जीतने का लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब जेएमएम ही जीता है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे दुमका, राजमहल और सिंहभूम में जीता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक सीट जो आजसू जीता है वो कहाँ पर जीता है, तो गिरिडीह में, गिरिडीह जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओबीसी है, मतलब गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह में सबसे ज़्यादा ओबीसी है। अगर सबसे ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट यहीं पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को आपको झारखंड में यहीं मिलेगा, कहाँ पे, गिरिडीह में मिलेगा। तो याद रखेंगे पारसनाथ पहाड़ी भी यहीं पर है, खंडोली डैम है यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ पर मधुबन है, ये सब याद रखिएगा, कहाँ से, गिरिडीह का, ठीक है। लंगटा बाबा मेला भी यहाँ पर लगता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में रखना है। और एक ये 2 सीट जो है, 2 सीट, ये 2 सीट भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 2 सीट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए कि केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री हारे हैं, ठीक है। जैसे खुट्टी वाला क्षेत्र में अर्जुन मुंडा यहाँ से हारे हैं। चुनाव कौन जीता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। कालीचरण की कौन जीते हैं, कालीचरण नहीं, कोई जीते हैं, बताइएगा कौन जीते हैं वहाँ से, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अर्जुन मुंडा को हराकर खुट्टी से किसने जीता है, कि हम बताएं सो ही सही है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। और एक और जो कांग्रेस जीता है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा। तो लोहरदग्गा से यहाँ पर निंदी जलप्रपात है, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखेंगे लोहरदग्गा से और खुट्टी से, ये 2 जगह से किसने चुनाव जीता है, तो ये जीता है कौन, तो कांग्रेस जीता है। खुट्टी लोहरदग्गा से कांग्रेस जीता है। उसके बाद गिरिडीह से मतलब आजसू पार्टी जीता है, 1986 में इसका स्थापना हुआ था आजसू पार्टी का, ठीक है। और उसके बाद असम स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पर बनाया गया था, झारखंड में छात्र स्टूडेंट के लिए ये। उसके बाद यहाँ पे जेएमएम जीता है, सिंहभूम, राजमहल और दुमका से जीता है। बाकी सब कौन जीता है, तो बीजेपी वाले जीते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बताइए कैसा लगा आप लोग को, अगर अच्छा लगे तो चैनल के साथ जुड़िए। खोटा का पूरा जेपीएससी का एकदम मेंस का भी हम बहुत अच्छा कराने वाले हैं, बड़ी मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि खोटा जब हम पढ़ाएंगे तो एकदम लय में आ जाएंगे पूरा खोटा में, हिंदी तो कुछ बोलवे नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा, मजाक मस्ती करके पूरा पढ़ेंगे, बोरियस लेके नहीं पढ़ना है, एकदम हेक्टिक लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा दिन के तक के लिए प्यार मोहब्बत को साइड में रख देना है, क्योंकि अभी चुनाव के समय में वैकेंसियाँ का लाभ उठा लीजिए, नहीं तो अगर नहीं लीजिएगा ना तो वही जो गर्लफ्रेंड है और वही जो बॉयफ्रेंड है, अगर आपको नहीं अगर सक्सेस होते हैं तो कल पहचानने से आपको मना कर देगा, बोलेगा कौन है, हम नहीं जानते हैं तुमको, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन ले लीजिएगा ना तो वो तो पहचानबे करेगा, एक आध 2 और बोनस में मिल जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर अगर मान लेते हैं अगर आप डीएसपी बन जाते हैं और कुछ और बन जाते तो एगो पहली वाली है ये है और दूसरा एक आगो और बोनस मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कंडीशन में, तो इसलिए पढ़िए मन लगाकर और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।